Reaction TV Audio. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलीम, ये सेशन जो बनाए हुए हैं, इस एसोसिएशन में लोग जो जुड़े हुए हैं, उस एसोसिएशन से अपने एसोसिएशन को फॉर्म वापस लेकर एसोसिएशन से खलास करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलीम शेख ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नोहरा शेख आपा से मैंने मुलाकात किया था, उन्होंने मुझे केस लड़ने के लिए मना किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलीम शेख 13 महीने पहले क्यों नहीं आए मीडिया के सामने, चैनलों पे अपनी इंटरव्यू क्यों नहीं दिए और लोगों को क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर नोहरा शेख आपा ने ये कहा है कि आपको मैं केस नहीं दूंगी या आप नहीं लड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलीम शेख सिर्फ जो है लोगों को पैनिक करने की बातें करते हैं और बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कलीम शेख से ये कहना चाहता हूँ कि कलीम शेख, आज 13 महीने पहले आप कहाँ थे? आपने उस टाइम क्यों नहीं जवाब दिया लोगों को? आपने इंटरव्यू क्यों नहीं उस टाइम दिया? आप कह रहे हैं कि डॉक्टर नोहरा शेख आपा निकलना नहीं चाहती हैं। तो एक मुझे बात बताइए कि आप जज हैं, क्या वकील हैं, कि आपके लिए कानून दूसरा है और जो हमारी आज लीगल टीम जो केस लड़ रही है, मीनू गोपाल जी, सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे वकील हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उनसे क्या आप अलग हैं कि आपका कोर्ट अलग है, आपका कानून अलग है? आप मुझे ये बताइए। अपनी इंटरव्यू में कलीम शेख, आप जो है लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ ना करें। आज 1,72,000 हीरा ग्रुप कंपनी के मेम्बरान, आज लोग परेशान हैं, परेशानी के हालात में जूझ रहे हैं। तो उनको आप पैनिक ना करें। आपको जो भी करना है आप करें। और आप ये एसोसिएशन बनाए थे उस टाइम आपकी एसोसिएशन अंधी और बहरी किधर थी? आज बीजू थॉमस, मौली थॉमस की जब बेल ग्रांट हो गई, वो बाहर निकल गई, तब आप अपनी बकवास करना चालू कर दिए कि हमारी एसोसिएशन ने निकाला है। तो आपने जब निकाला तो आपने क्यों नहीं पैसे भरे? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने क्यों भरा? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग इत्मीनान रखें और भरोसा रखें, सब मिलकर दुआ करें कि इंशाअल्लाह हक की जीत होगी और बातिल जरूर हारेगा। और ये कलीम शेख की इंटरव्यू में एक भी सच्चाई नहीं है। अगर जो सच्चाई उनके में है
तो वो पेश करें। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो शैतान अहमद खान जो कहता है, ये भी वही बातें कहते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कैसे बोल रहे हैं कि 5 साल डॉक्टर नोहरा शेख आपा नहीं छूटेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। तो कलीम शेख, आप इसका सबूत पेश करें और सबूत के साथ आप इंटरव्यू दें। आज तक कोई आदमी 5 साल तक जेलों के अंदर रहा है, जबकि इनके खिलाफ आज तक कोई सबूत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के उसमें कोई गुनाह साबित नहीं हुआ और ना ये लोग कोई प्रूफ दे सके। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग इत्मीनान रखिए और भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब अनकरीब, जैसे 14 महीना सब्र कर चुके हो, थोड़े दिन और सब्र कर लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। किसी के बहकावे में, किसी के बहलावे में आप लोग ना आएँ और सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। इंशाअल्लाह हमारी डॉक्टर नोहरा शेख आपा वो बाहर निकलेंगी। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी ज़ुबानी आप लोग खुद सुने हैं गली न्यूज़ सलीम भाई के द्वारा, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम सबके पैसे देंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, लेकिन हमको एक बार बाहर आने का रास्ता दें। तो आखिर आप लोग क्यों नहीं चांस देना चाहते हैं? ये शैतान अहमद खान और बाकी लोग जितने जुड़े हुए हैं हीरा विक्टिम के गटर के साथ, तो ये चीज़ को जवाब दें। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग इनकी मंशा यही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को बर्बाद करना, इनको मिटा देना और इनकी प्रॉपर्टी को हजम करना। इन्हीं में कामों में मुतला हैं, इनके पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। समझ गए? आप लोग जो है किसी के बातों में ना आए। और मैं यहीं से अपनी ऑडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।